पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। एक भी वर्ण के बिना दूसरा वर्ण अधूरा है। इस शरीर में चारों वर्ण समाये हुए हैं। ये जो कपाल है ब्राह्मण का बताया, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः पुरु तदस्य जदवैश्यः पदव्यागं शूद्रौ अजायता। ये चार वर्ण बताए। हर मनुष्य के अंदर चारों वर्ण है, अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर मनुष्य के अंदर ब्राह्मण भी है, हर मनुष्य के अंदर क्षत्रिय भी है, हर मनुष्य के अंदर वैश्य भी है और हर मनुष्य के अंदर शूद्र भी है। चारों के चारों वर्ण स्वयं में समाये हुए हैं। इस ब्राह्मण को, इस ब्रह्म को, जिस कपाल को ब्रह्म कहा गया, जिस भुजा को क्षत्रिय कहा गया, जिस उदर को वैश्य कहा गया, अगर ये चरण नहीं होते, ये शूद्र नहीं होता, तो इस कपाल को यहां धारू महाराज के दर्शन कराने कौन लेकर के आता? मुझे बताइए, कौन लेकर के आता? चारों वर्णों की जरूरत है और आज तथाकथित लोग इन चारों वर्णों को आपस में तोड़ना चाहते हैं। चारों वर्णों को आपस में तोड़ रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जाति हमारा अभिमान है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जाति पे अभिमान मत करो, करो, जाति आपका अभिमान है, लेकिन जाति के साथ साथ पूरा हिंदू समाज हमारा स्वाभिमान है, हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। हम गर्व करें अपनी जाति पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देश और धर्म की बात आ जाए तो पूरा समूचा हिंदू समाज एक होना चाहिए। मैं आह्वान करूंगा आपसे कि अगर हमें हमारे भाई अपने हृदय से लगाना चाहते हैं और शुद्ध और शाश्वत और शुद्ध भाव से लगाना चाहते हैं, तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि हृदय से उनके साथ जुड़िए, हृदय से उनके साथ जुड़िए, उनको भी अच्छा लगेगा और ये परिवर्तन आएगा। मैं जैसे ही यात्रा लेकर के निकला, बालोतरा पहुंचा, बालोतरा में वाल्मीकि समाज के बंधु स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े थे, तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने उन छोटी छोटी बच्चियों में नवदुर्गा प्रतीत हो रही थी कि आज साक्षात दुर्गा मां पधारी है, नवदुर्गा पधारी है। मैंने उन बच्चियों का पैर प्रक्षालन करके चरणामृत पिया। मुझे इतना आनंद आया जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता, इतना मुझे आनंद आया, इतना आनंद आया। ये आचरण की वस्तु है, बोलने की वस्तु नहीं है। समरसता खाली बोलने से नहीं आएगी, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। समरसता तब आएगी जैसा हम बोले वैसा हम आचरण भी करें। अपने बंधुओं को अपने हृदय से लगा करके रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी बोलियों का भी समय है, जागरण का समय, अधिक समय न लेते हुए आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन नशा मुक्त हो, संस्कार युक्त हो। आपके छोटे छोटे जो बाल गोपाल हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। खाली शिक्षा ही नहीं देनी है, शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा अगर संस्कार युक्त शिक्षा होगी तो वो मात्र पितृ भक्ति को समझेगा, राष्ट्र भक्ति को समझेगा, समाज की सेवा में अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना कि अपने इन युवाओं को नशे से बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा युवाओं से, कोई युवा अगर इस आह्वान से प्रेरित होकर के आज नशा छोड़ना चाहता है तो कृपया आगे आ जाए। किसी के मन में भाव जगा हो कि आज जो कनाना मठ का मूल उद्देश्य है, कनाना मठ का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, कनाना मठ का यही संदेश, संस्कार युक्त हो भारत देश, कनाना मठ का और हम सभी संतों का यही संदेश, राष्ट्र भक्त हो भारत देश। आप विचार करो कितना नुकसान है इस नशे से, विचार करो। तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, कितना दिव्य जीवन मनुष्य का परमात्मा ने दिया
लिया है। 84 लाख योनियों है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ अद्भुत दिव्य कृत्रिम अगर कोई परमात्मा की है तो वो मनुष्य है, वो मनुष्य है सबसे श्रेष्ठ। कितने सुंदर आंख दिए, कितने सुंदर कान, कितनी सुंदर नाक, कितना सुंदर दिव्य देह। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानुषो देहो, दही नाम क्षण भंगुरा। कितना दुर्लभ है ये, न जाने कितने जन्मों तक हम लोग भटकते रहे, न जाने किस किस योनियों में हमारा जन्म हुआ। जन्म जन्मांतर, कर्म कर्मांतर, गुण गुणांतर, युग युगांतर का कोई पुण्य उदय हुआ, तब जाकर के ये मनुष्य जीवन आपको और हमको मिला है। और वो भी मनुष्य जीवन कहा, भारत भूमि में। हमें गर्व होना चाहिए। अगर कहीं विदेश में जन्म मिला होता तो क्या माता पिता के महत्व को जान पाते? क्या धारू महाराज के महत्व को जान पाते? क्या भारत माता के उस ममत्व भाव को जान पाते? नहीं जान पाते। मुझे गर्व है कि मुझे जन्म मनुष्य योनि में मिला, और उससे भी बड़ा गर्व है कि मुझे भारत भूमि में जन्म मिला, जो देवताओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, जहां कण कण में, रज रज में परमात्मा की अनुभूति की जाती है। कैसी दिव्य परंपरा है आपकी, गर्व करोगे। कैसी सनातन परंपरा है, गर्व करोगे। कैसी दिव्य संस्कृति आपकी, गर्व करोगे। किसी और देश को मां बोला जाता है क्या बंधुओं? मुझे ये बताओ, अमेरिका को कोई मां बोलता है क्या? बताएं जरा, बोलता है क्या? जर्मन को कोई मां बोलता है क्या? पाकिस्तान को कोई मां बोलता है क्या? अन्य किसी देश को कोई मां बोलता है क्या? लेकिन भारत को मां बोला जाता है। भारत को मां बोला जाता है। यहां देश को मां के रूप में स्वीकारा जाता है। ये वो भारत की भूमि है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अब एक ही धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी भाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले। साधन की और न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अरे हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में मां प्राणों से भी प्यारी है। मन मस्त फकीरी धारी है। बस आप यही संकल्प ले कि नशा मुक्त हो, संस्कार युक्त हो और राष्ट्र भक्त हो, तो इस दिव्य परिसर में आपका आना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः धारू महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। पूज्य नाथ जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरा हिंदू समाज आज एक जाजम पर बैठे ऊंच नीच का भेद भुला करके बस अपने हृदय से, सभी भाइयों को अपने हृदय से लगा करके एक जाजम पर बैठ करके समूचे हिंदू जनमानस में सनातन संस्कृति की भावना की ज्योत जले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, नशा मुक्त हो, संस्कार युक्त हो, राष्ट्र भक्त बने। और इस पुनीत कार्य में जिन लोगों ने अपनी पुण्य पूंजिका लगाई है, मां लक्ष्मी, धारू महाराज, उनको भी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रगण्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय हो महाराज।